हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और जैसे कि आपको पता है मॉर्निंग में तो होती है हमारी एक्सरसाइज। तो गाइस यहाँ हमारी एक्सरसाइज चल रही है। और गाइस आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो बस एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है। पर जो हमें करना है वो तो हमें करना ही है। हमें कुछ भी हो अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। तो जो भी कोई मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं तो उनसे मैं इतना ही कहूँगी, देखो गर्मी तो है ही, पर जिस चीज़ पे हम जिस रास्ते पे हम चल दिए हैं उस रास्ते पर हमें डटे रहना है। तभी हम जो चीज़ करना चाहते हैं उसकी कामयाबी तभी हमें मिल पाएगी। ये नहीं कि हमने एक दिन किया दूसरे दिन छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं है। और वैसे भी एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर एकदम फिट रहता है, हमारे बॉडी में जो पेन वगैरह भी होता है वो भी बिल्कुल ठीक रहता है। तो गर्मी हो या सर्दी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। तो गाइज़ यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह हो गई है और हम फ्रेश वगैरह होकर आ गए हैं, नहा धोकर तैयार होकर। और यहाँ पे हमारी बाबू की बन रही है दाल, क्योंकि मैं इसको पहले ही चढ़ाने के लिए रख देती हूँ क्योंकि इसको ना टाइम लगता है बनने में। तो सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि मैं बाबू के लिए खाना वगैरह बना के रेडी रख दूँ। और ये देखिए मैंने फ्रूट्स भी फ्रिज में से निकाल के बाहर रख दिए हैं, क्योंकि एकदम से फ्रिज से निकाली हुई चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, नुकसान देती है। और ये देखिए हमारे धनिए वाला पानी है जो हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो देखिए गाइस हमारी ड्रिंक रेडी हो गई है, मॉर्निंग की हमारी ड्रिंक। और यहाँ हम बैठ के आराम से सिप कर के पियेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना, तो बड़ा आराम से पीना पड़ता है। और वैसे भी अगर आप कोई भी चीज़ पीते हैं तो सिप कर के ही पीजिए, वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये देखिए गाइस हमने अब तरबूजा काट लेंगे। और ये तरबूजे के जो बीज होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल होते हैं। तो मैंने तो रखे नहीं, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, पर अगर आप चाहें तो इसके बीजों को पता ही होगा वैसे आप सबको कि ये बहुत अच्छे होते हैं। और ये देखिए हमारे कट गए हैं फ्रूट्स और अब हम आ गए हैं अंदर फ्रूट्स खाने के लिए। तो यहाँ बैठ के आराम से फ्रूट्स खाएंगे अपने। और गाइस आज फ्रूट्स में बस खरबूजा ही था हमारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं था, तो जो फल होते हैं बस मैं वही खा लेती हूँ। उसके बाद हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि हमें बनाना है चीला। तो गाइस आज यम्मी से हम ब्रेकफास्ट में चीला बनाने वाले हैं। और उसके लिए मैंने यहाँ पे टमाटर, प्याज और भुट्टे के दाने लिए हैं। और ये देखिए ओट्स का ये मैंने पाउडर बना लिया है। ओट्स को ना अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। और इसको आप बना के भी रख सकते हैं पाउडर, जब भी आपका मन करे आप कुछ भी बना सकते हैं ओट्स से। तो ये देखिए मेरा आज बन रहा है यम्मी सा ओट्स का चीला, जिसमें मैंने बहुत सारे वेजिटेबल डाल लिए हैं अच्छे से। और ये देखिए हमारा यम्मी सा चीला, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। और अगर आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में इसे खा सकते हैं। तो ये देखिए गाइस हमारा चीला बहुत बढ़िया, और ये चिपकता वगैरह भी नहीं है, बहुत बढ़िया बन गया था। गाइस कैसे हैं आप सब। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो गाइस अभी है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग के बज गए हैं 10। और अब हम अपना ब्रेकफास्ट भी ले आए हैं और फ्रूट्स वगैरह तो सब हमने खा लिए हैं। और आज ब्रेकफास्ट में बनाया है हम ओट्स का चीला। तो गाइस फर्स्ट टाइम ओट्स का चीला बनाया है, और बहुत सारी जो भी मेरे पास वेजिटेबल थी वो मैंने सब इसमें डाल दी है। तो गाइस आज यही करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। तो देखिए गाइस ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, जिसमें हमने लिया है ओट्स का चीला और ली है 1 गिलास लस्सी और साथ में धनिया पुदीने की चटनी। तो गाइस आज तो मज़ा आ गया, यम्मी सा नाश्ता हो गया हमारा। और हमने फ़र्स्ट टाइम ये चीला बनाया था और सच में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मतलब जब से हम 32 बार करने लगे हैं ना, तो चीज़ें इतनी अच्छी मिलने लगी हैं। और पहले तो मेरे को डर लगता था, मतलब मैं मोटी जब हो गई थी तो मुझे बहुत ये लगता था, ये भगवान मैं मोटी हो गई हूँ, मैं कैसे वेट लूज़ करूँगी, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे वो छोड़ना पड़ेगा। मतलब ना लगता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इतना सब कुछ कर पाऊँगी। मैं तो अपने आप को मोटा देख के मैं सोचती थी कैसे करूँगी, कैसे मैं भूखी रहूँगी, क्योंकि मेरी आदत ये थी कि मुझे बिल्कुल भी भूखा रहना पसंद नहीं था। भूख 1-1, 2-2 मिनट बाद मुझे लगती रहती थी, तो मैं बस परेशान सी हो गई थी कि अब तो ऐसा लगता था कि अब मैं हमेशा मोटी ही रहूँगी, कभी मैं पतली नहीं होंगी। पर गाइस 32 बार ने ऐसा चमत्कार किया कि मतलब इतनी जल्दी हमारा वेट कम हो गया, और सब कुछ खाते पीते हुए हमने अपना वेट कम किया, ये तो सबसे बड़ी बात है। तो देखिए गाइस यहाँ हम आपसे बातें करते करते मेरा क्लीनिंग वगैरह भी हो गई। और यहाँ देखिए मैंने बेडशीट भी अपनी चेंज कर दी है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि 2-3 दिन ना मतलब बेडशीट चेंज कर दूँ, सही रहता है। और साफ़ सफाई करना अच्छी मतलब सही रहता है, घर में जितना साफ़ सफाई हो उतना बढ़िया ये घर सुंदर सा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। और वैसे भी हमें अपनी इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हम अपनी वेट लूज़ की जर्नी पर ध्यान देते हैं, साथ साथ हमें अपने परिवार वगैरह पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस काम वगैरह तो हमारा सब कुछ हो गया है, और अब है लंच की बारी। तो गाइस आज लंच में रोटी नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि जो हमने चीला खाया था ना ओट्स का, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। तो छोटी मोटी सी भूख लगी है, तो रोटी वगैरह तो मन नहीं है खाने का। और वैसे भी रोटी अवॉइड ही करनी चाहिए, मतलब अन्न को जितना अवॉइड करो उतना बढ़िया है।
तो गाइज़ आज हमने बनाई अपने लिए मिक्स दाल। तो बाबू के लिए मिक्स दाल बनाई थी, दलिया वगैरह डाल के ना, मैं उसके लिए यही बनाती रहती हूँ, तो मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए दाल बनाई है ये। तो ये दाल गाइज़ ऐसे ही होता है गाइज़, जब वज़न कम करना होता है ना तो बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, रोटी को अवॉइड करना पड़ता है। अगर आपको जल्दी से जल्दी अपना वज़न कम करना है ना तो आपको सैलेड, फ्रूट और खाना ही पड़ेगा, और अन्न को जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। शरीर आपका चल सके उतना चलाए, हद से ज़्यादा कोई चीज़ देखो अच्छी भी नहीं होती है, तो वो करनी भी नहीं चाहिए। तो गाइज़ यही आज का हमारा लंच है, तो आज यही लंच करेंगे, और तो कुछ नहीं बनाया आज, तो मन भी नहीं था बनाने का और खाने का भी मन नहीं था, इसलिए बनाया भी नहीं। मैंने कहा चलो यही है, यही खा लेंगे। तो देखिए गाइज़ ये हमारा आज का लंच है, जिसमें हमने लिया है मिक्स दाल दलिया, मतलब दलिया और दाल मिक्स है, और साथ में लिए हैं अपना सैलेड। तो सबसे पहले सैलेड ही खाऊंगी, और सैलेड वगैरह खाना खाने के बाद हमने करी वॉक। और गाइज़ अब हमारी हो रही है एक्सरसाइज, क्योंकि अब हो चुकी है शाम, और बीच में मैंने कोई ब्लॉग शेयर नहीं किया, तो बस अब शाम का ही ब्लॉग है। और आज मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो मैंने कहा चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपको अगर जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका वज़न जल्दी से जल्दी कम होगा और फिट भी रहेगा आपका शरीर। तो मुझे जब जब मौका मिलता है मैं तब ज़रूर करती हूँ, मतलब खाना खाने के 2 या 3 घंटे बाद ही हमें एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं कि आपने खाना खाया और आप तुरंत एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। तो गाइस हो चुकी है शाम, और शाम के बज गए 6। तो गाइस शाम के 6 बज गए हैं और हमारी एक्सरसाइज भी हो गई है। तो बस ऐसे ही होता है कि जब थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है ना शाम को, तो मैं एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ, और करनी भी चाहिए। वही जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने शरीर को मतलब हिलाएंगे डुलाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, तो उतना हमारा वेट जल्दी कम होगा। तो गाइस कभी कभी टाइम मिल पाता है, रोज़ तो टाइम नहीं मिल पाता, पर यह है कि जब भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि एक्सरसाइज कर लूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है गाइस, क्या करें बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। देखो पसीना आ रहा है, और यहाँ पंखा भी नहीं है ना, उसकी वजह से और ज़्यादा पसीना आ रहा है यहाँ पे। तो अब मैं पीऊँगी पानी, और नॉर्मल पानी ही पी रही हूँ। अब कहते हैं एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो 10-15 मिनट बाद ही पानी पीऊँगी, क्योंकि अभी पसीने आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। तो देखिए गाइस यहाँ पे हम पियेंगे पानी, और नॉर्मल पानी पी रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो नॉर्मल पानी पी रही हूँ। और नॉर्मल पानी पीने के बाद मैं आ गई किचन में, और यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी ब्लैक टी। तो गाइज़ हमारे पास एक डियर सिस्टर का कमेंट्स आया था कि आप ब्लैक टी कैसे बनाते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सिस्टर जी हम नॉर्मली टी बनाते हैं, इसमें मैंने इस पर शुगर ऐड नहीं करी है, बाकी इसमें पानी, अदरक और थोड़ी सी चाय पत्ती ऐड करी है। तो ये देखिए गाइज़ हमारा टी वगैरह हमने पी ली थी। उसके बाद हम आ गए किचन में, क्योंकि हमें बनाना था खाना। तो यहाँ हम बनाने वाले हैं गोभी आलू की सब्ज़ी। तो गाइस डिनर हमारा रेडी हो गया है, और आज डिनर में बनाया है गोभी आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो गाइस बहुत ज़ोर की भूख लग रही है क्योंकि आज तो रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई है, ना रोटी खाई ना शाम को भी कुछ भी नहीं खाया। तो बस ऐसे थोड़ा सा अवॉइड कर दिया। मैंने कहा अगर देखो जल्दी पतले होना है ना, तो थोड़ा बहुत खाने को अवॉइड करना पड़ता है। वही फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, थोड़ा सा बीच में भूख लगी थी तो थोड़ा सा फ्रूट्स खा लिए थे, पर वो मैंने आपसे शेयर नहीं करे। मैंने कहा क्या शेयर करूँ बार बार ही। तो ऐसे ही होता है गाइस, जिनको जल्दी से पतला होना है ना, तो थोड़ा रोटी को उनको अवॉइड करना पड़ेगा। तो वो फल, फ्रूट, सब्जी, इन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी, वॉक ज़्यादा करनी पड़ेगी। और गाइस मुझे तो अब वैसे भूख लगती भी नहीं अब इतनी, और मतलब पहले ना मेरे से बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, पर जब से मैं ये वेट लूज़ की जर्नी में आई हूँ ना, तो अब भूख बर्दाश्त होने लग गई है। क्योंकि वो ये जैसा हम अपने शरीर को बनाते हैं ना, वो वैसे ही बन जाता है। अगर आप जिस चीज़ की जब आदत डालोगे ना, वो वैसी ही बनेगी आपकी आदत। अगर आप जैसे पहले मैं लेट खाना खाती थी, 9-9, 10-10 बजे खाती थी, तो फिर जब मैंने स्टार्ट किया जल्दी खाना, तो फिर मुझे भूख लगने लग गई थी। पर अब वही है कि आदत जल्दी खाने की हो गई, तो अब भूख आराम नहीं लगती, आराम से हो जाता है। लोग कमेंट्स करते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, हम परेशान हो रहे हैं, हम भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम कैसे खाएं इतना सब कुछ। तो गाइस देखो, जो वेट कम करना है तो थोड़ा बहुत तो अपने शरीर पे ध्यान देना ही पड़ेगा। जैसे हम हर चीज़ के लिए समय निकालते हैं, अभी हमें कहीं जाना हो तो हम फटाफट से जल्दी जल्दी उठेंगे, घूमने के लिए जाने के लिए फटाफट से एक एनर्जी होती है। तो ऐसे ही गाइस हमें अपने वेट लूज़ के लिए भी करना चाहिए। भाई हमारा शरीर है, जब हमारा शरीर नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमारा शरीर है। जैसे ही गाइस अपना करते हैं डिनर। तो देखिए गाइस ये डिनर हमारा सब्जी और रोटी। तो चलिए गाइस अब हम इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, क्योंकि अब वैसे कुछ है भी नहीं और खाना वगैरह भी हमारा हो ही गया है, तो अब कुछ दिखाने के लिए भी नहीं है और ना कुछ खाने के लिए है। तो अब हम करते हैं वीडियो का एंड। और गाइस आज का टिप्स ये है कि अपने चेहरे पे किसी को ग्लो लाना है ना, तो एक चीज़ ज़रूर करें। कच्चा दूध होता है ना, कच्चे दूध से अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज कीजिए, मतलब कच्चा दूध लेके अच्छे से उससे मालिश करिए चेहरे पे।
और जब भी आप मतलब जब भी आपको टाइम मिले, मतलब हफ्ते में 1 बार 2 बार जब भी टाइम मिले तो अपनी चेहरे पे उससे मसाज कीजिए कच्चे दूध से। तो कच्चा दूध बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। इससे हमारा रंग गोरा भी होता है और स्किन हमारी शाइनिंग भी करती है, मतलब ग्लो मारती है हमारी स्किन। तो अगर अब हम करते हैं वीडियो का एंड। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस, किसी के कोई भी कमेंट्स होते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है ओनर प्राची, तो उस पर भी आप जाके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए गाइस, बाय बाय।